हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। नेम प्लेट में उर्दू शामिल न करने पर रेवंत रेड्डी बरहम। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली के तेलंगाना भवन के ओहदेदारों पर उर्दू जबान को नजरअंदाज करने पर बरहमी का इजहार किया। तुगलक रोड पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को अलॉट करदा सरकारी बंगले की नेम प्लेट की तैयारी में ओहदेदारों ने तसाहुल से काम लेते हुए सिर्फ तेलुगु, हिंदी और इंग्लिश को शामिल किया। नेम प्लेट पर उर्दू शामिल न करने पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा हासिल है। चीफ मिनिस्टर ने उर्दू को शामिल करते हुए एक और नेम प्लेट तैयार करने की हिदायत दी। बीआरएस दौरे हुकूमत में तेलंगाना पर 6 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च का बोझ, व्हाइट पेपर जारी। कांग्रेस हुकूमत ने साबिक बीआरएस दौरे हुकूमत में रियासत की मुआशी सूरत हाल पर व्हाइट पेपर जारी किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कानून साज असेंबली में 42 सफहात पर मुश्तमिल व्हाइट पेपर जारी किया। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना, जो कि साल 2014 में फाजिल आमदनी वाली रियासत थी, अब मखरूज हो चुकी है। उन्होंने बताया कि बीआरएस दौरे हुकूमत में रियासत पर खर्च के बोझ में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से मालियाती शोबे में बहरान पैदा हो गया है। बावजूद इसके रियासत के वसाइल में इजाफा करते हुए अवाम को दी गई 6 गारंटी स्कीमात पर अमलावरी के लिए हुकूमत मुआशी चैलेंजेस का सामना करेगी। भट्टी विक्रमार्का ने मजीद कहा कि साल 2014 में रियासत पर खर्च का बोझ 71,658 करोड़ था, जो जारिया मुआशी साल 3,79,673 करोड़ तक पहुंच गया। उन्होंने मजीद कहा कि दिगर खर्चात को शामिल किया जाता है तो जुमला खर्च में 6,71,757 करोड़ तक का इजाफा हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि साल 2014 और 15 से साल 2022 और 23 के दरमियान खर्च में 24.5% का इजाफा हुआ। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा और मरकजी वजारत सेहत की जानिब से तमाम रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम इलाकों में महकमा सेहत को मकतूब रवाना करते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और आवाम के लिए गाइडलाइंस की इजराई का मशवरा दिया गया है। हुकूमत तेलंगाना को मरकजी हुकूमत की जानिब से लेटर मौसूल होने के फौरी बाद वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा की सदारत में इजलास मुनक्किद करते हुए रियासत में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया गया और आवाम को मशवरा दिया है कि अगर ज़रूरत महसूस हो तो मास्क का इस्तेमाल शुरू कर दें, ताकि किसी भी तरह की वबाई अमराज को फैलने से रोका जा सके। बताया जाता है कि दामोदर राज नरसिम्हा ने इजलास के दौरान रियासत तेलंगाना के दवाखानों और मराकिज़ सेहत में मौजूद सहूलतों का जायजा लेने के अलावा ओहदेदारों और डॉक्टर्स को हिदायत दी है कि वो वबा को फैलने से रोकने के लिए चौकसी इख्तियार करें और अवाम में शऊर उजागर करते हुए उन्हें वबाई अमराज से महफूज रहने की तदाबीर से वाकिफ करवाते रहें। रियासती वज़ीर सेहत ने बताया कि तेलंगाना में हुकूमत कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और मुमकिन हद तक अवाम में शऊर उजागर करते हुए इन्हें वबाई अमराज से महफूज रखने की ताकीद की जाएगी। उन्होंने जायजा इजलास के दौरान ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो आइंदा त्योहारों के मौसम के दौरान अवाम के लिए गाइडलाइंस जारी करें और इन्हें मास्क के इस्तेमाल की तलखीन की जाए, ताकि पुरहुजुम मुकामात पर किसी भी तरह से वबा को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने महकमा सेहत के आला ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा गाइडलाइंस पर अमलावरी के साथ रियासत के दवाखानों और मराकिज़ सेहत में कोरोना वायरस का मुआयना करने की किट्स के स्टॉक का जायजा लें, ताकि वबा की सूरत में अवाम को मुश्किल सूरत हाल का सामना न करना पड़े। दामोदर राज नरसिम्हा ने बताया कि रियासती हुकूमत के महकमा सेहत को किसी भी तरह की वबा की सूरत में हालात से निपटने के लिए चौकस रहने की हिदायत जारी की जा चुकी है। तेलंगाना में 500 रुपए में गैस सिलेंडर के लिए तैयारियां शुरू। तेलंगाना में महालक्ष्मी स्कीम के तहत आवाम को 500 रुपए में गैस सिलेंडर की फराहमी के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 28 दिसंबर से इस स्कीम पर अमलावरी का मंसूबा है। महकमा सिविल सप्लाईज के हुक्काम की जानिब से इसके लिए गाइडलाइंस तैयार किए जा रहे हैं। कितने सारिफीन हैं और इस स्कीम के तहत किन अफराद का इहाता किया जाएगा और इसके लिए सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा, इसका जायजा लिया जा रहा है। रियासत में जुमला 1 करोड़ 20 लाख गैस कनेक्शन हैं, जिनमें से 70 लाख खवातीन के नाम पर हैं। मुल्क में वक्त से पहले हो सकते हैं आम इलेक्शन। मुल्क में क़ब्ल अज़ वक्त आम इंतख़ाबात का ऐलान किया जा सकता है। मुल्क में मौजूदा मरकजी हुकूमत की मियाद 16 जून 2024 को ख़त्म होने जा रही है और इससे पहले माह अप्रैल मई के दरमियान मुल्क में आम इंतख़ाबात के इनेक़ाद के इम्कानात थे। लेकिन चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कल क़ब्ल अज़ वक्त आम इंतख़ाबात के इशारे देते हुए कहा कि पार्टी कैडर आम इंतख़ाबात के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि मुल्क भर में क़ब्ल अज़ वक्त आम इंतख़ाबात का ऐलान हो सकता है और इम्कान है कि अप्रैल के बजाय फरवरी या मार्च में ही पार्लिमानी इलेक्शन के इनेक़ाद का फैसला कर लिया जाए। रेवंत रेड्डी की पेशकशी का बारीकी से जायजा लेने के बाद सियासी माहिरीन का कहना है कि अगर मरकजी हुकूमत अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल जमातों को संभलने का मौका नहीं देना चाहती है तो वक्त से पहले इलेक्शन के इनेक़ाद में किसी रुकावट के आसार नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से 16 जून से पहले इंतखाबी अमल को मुकम्मल करने के लिए 3 महीने पहले एलामिया जारी करता है तो माह मार्च में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और फरवरी या मार्च के अवाखिर में नोटिफिकेशन की इजराई पर अगर 5 से 7 मराहिल में इलेक्शन मुनक्किद किए जाते हैं तो 2.5 से 3 महीने में इंतखाबी अमल मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन अगर
अगर वक्त से पहले इलेक्शन हो जाते हैं तो माह फरवरी के अवाइल में ही इंतखाबी बुगुल बजाया जा सकता है। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पार्टी इजलास में वक्त से पहले इलेक्शन की पेशकशी करके कहा कि पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए पार्टी से तिल संक्रांत के फौरी बाद उम्मीदवारों के इंतखाब का अमल शुरू कर दिया जाएगा ताकि उम्मीदवारों को अपने हल्के जात में मुहिम चलाने का वक्त हासिल रहे। 10th और इंटर के एग्जाम्स वक्त से पहले मुनक्किद करने की तैयारियां। पार्लियामेंट इलेक्शन के पेश नज़र ओहदेदारों की जानिब से गुज़िश्ता साल की बनिस्बत 15 दिन पहले 10th क्लास और इंटरमीडिएट के एग्जाम्स मुनक्किद करने की तैयारियां की जा रही हैं। इस मरतबा इंटर एग्जाम्स के लिए 3 तारीखों 28 फरवरी, 1 मार्च और 4 मार्च की तजवीज़ तैयार करते हुए हुकूमत को पेश की गई है। इसके 15 दिन बाद 10th क्लास का सालाना एग्जाम मुनक्किद करने का शेड्यूल तैयार किया गया है। तैयार करदा शेड्यूल के मुताबिक इंटर और 10th क्लास के सालाना एग्जाम्स 25 मार्च तक मुकम्मल हो जाएंगे। पार्लियामेंट के इलेक्शन मार्च के अवाखिर या अप्रैल के पहले हफ्ते में मुनक्किद होने पर सालाना एग्जाम्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। गुज़िश्ता साल इंटरमीडिएट के सालाना एग्जाम्स का 15 मार्च को आगाज हुआ और 4 अप्रैल तक एग्जाम्स जारी रहे। 6 अप्रैल को 10th क्लास के सालाना एग्जाम्स का आगाज हुआ था। ओहदेदार इस साल 7 पेपर्स पर मुश्तमिल 10th क्लास के एग्जाम्स का इनेकाद करने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल 6 पेपर्स के साथ 10th क्लास के एग्जाम्स का इनेकाद किया गया था, लेकिन साइंस के एग्जाम के हिस्से के तौर पर फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर तैयार किए गए थे। तहम उस वक्त तलबा ने एक ही दिन पेपर 1 और पेपर 2 के 2 एग्जाम्स लिखे थे, लेकिन इस मरतबा फिजिक्स और बायोलॉजी पेपर्स के एग्जाम्स अलग अलग दिनों में मुनक्किद करने का भी जायजा लिया जा रहा है। इस सिलसिले में भी हुकूमत को तजावीज़ रवाना की गई हैं। अगर एग्जाम मुख्तलिफ दिनों में मुनक्किद किया जाए तो भी दोनों पर्चों में हासिल करदा निशानात एक ही सब्जेक्ट यानी साइंस के होंगे। नए साल की तकारीब, पुलिस के गाइडलाइंस और खुसूसी हिदायतें। 1 बजे से पहले तकारीब ख़त्म करने का मशवरा, मुखर्रब अखलाक डांस पर कार्रवाई का इंतबाह। नए साल की तकारीब के सिलसिले में हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से बाज़ गाइडलाइंस और खुसूसी अहकामात जारी किए गए हैं। कमिश्नर पुलिस के श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक नए साल की तकारीब 31 दिसंबर की रात 1 बजे से पहले ख़त्म होनी चाहिए। पब्स और रेस्टोरेंट्स में इवेंट्स के लिए 10 दिन पहले इजाज़त लेनी होगी। हर इवेंट में CC कैमरे लाजमी करार दिए गए हैं और सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत दी गई है। 45 डेसिबल से ज़ायद आवाज़ नहीं होनी चाहिए और इवेंट्स में गुंजाइश से ज़ायद पासेस नहीं दिए जाने चाहिए। मुखर्रब अखलाक डांस की इजाज़त नहीं होगी। नए साल की तकारीब में मंशियात और गांजे के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया। पुलिस ने कहा कि हालत नशे में गाड़ियाँ चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शराब पीकर गाड़ियाँ चलाने वालों को 10,000 रुपये जुर्माना और 6 साल की कैद की सज़ा हो सकती है। साथ ही लाइसेंस मनसूख करने का भी इंतबाह दिया गया। आम शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो ट्रैफिक मसाइल पैदा ना करें। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि शराब की पार्टियों में नाबालिग बच्चों को दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। मुकर्ररा वक्त के इख्तिताम के बाद शराब सरबराह करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना के कई अजला शदीद सर्दी की लपेट में, आइंदा 3 दिन तक मज़ीद इजाफे का इम्कान। तेलंगाना रियासत इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है, जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना है। आइंदा 3 दिन तक सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। ज़िले आदिलाबाद के निराडुगुंडा में दर्ज हरारत 12.3 डिग्री, निर्मल जिले के पेम्बी में 13.1 डिग्री, सिद्दीपेट जिले के कोंडापाका में 13.5 डिग्री, जगत्याल जिले के मल्लापुर में 13.6 डिग्री, आदिलाबाद जिले के जनारम में 13.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। अवाम की बड़ी तादाद सुबह के औकात में घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रही है। साथ ही पार्क्स में चहलकदमी के लिए आने वालों की तादाद भी घट गई। रियासत के कई इलाकों में मामूल से 4 डिग्री कम दर्ज हरारत दर्ज किया गया। दर्ज हरारत में गिरावट के नतीजे में कई इलाकों में सुबह के अव्वल इन सातों से ही कोहरे की घनी चादर देखी जा रही है। मुल्क के शुमाली हिस्सों से आ रही सर्द हवाओं के नतीजे में तेलंगाना में अक़ल्लतरीन दर्ज हरारत में गिरावट दर्ज की गई है। कोहरे के सबब सुबह के औकात में गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना है, जो अपनी गाड़ियों की लाइट्स को खोलकर गाड़ियों को चलाने के लिए मजबूर हैं। सर्दी के मौसम में उमूमन कोहरे की घनी चादर के नतीजे में सड़कों पर रास्ता साफ दिखाई नहीं देता और हादसात की तादाद भी बढ़ जाती है। जिले आदिलाबाद में सर्दी के साथ कोहरा भी देखा जा रहा है। उमूमन कौमी शाहरों पर कोहरे के पेश नज़र एहतियात का मशवरा दिया गया है। जिले के जंसी इलाकों और जंगलात से मुत्तसिल आबादियों में शदीद सर्दी महसूस हो रही है। कई इलाकों में सुबह 9 बजे तक भी सूरज नजर नहीं आ रहा है। सर्दी से बच्चे और मौमरिन शदीद मुतासिर हैं। सुबह के अव्वल सातों से ही सर्द हवाएं चल रही हैं। मुल्क की बिलियन मार्केट में लौट आई तेजी, सोना 63,000 रुपये के पार। मुल्क की बिलियन मार्केट में आज एक बार फिर तेजी देखने में आई है। आज मुल्क की बेशतर सराफा मार्केटों में 22 और 24 कैरेट सोने की फी 10 ग्राम कीमत में 350 से 400 रुपये का इजाफा हुआ। आज के इजाफे की वजह से एक बार फिर 24 कैरेट सोना 63,000 रुपये फी 10 ग्राम की सतह को उबूर कर गया। चांदी की कीमत में भी आज इजाफे का रुझान है। दिल्ली के बिलियन मार्केट में चांदी 1,000 रुपये की मजबूती के साथ ट्रेड कर रही है और 78,500 रुपये फी किलो की सतह पर पहुंच रही है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 63,150 रुपये फी 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 57,900 रुपये फी 10 ग्राम रिकॉर्ड की गई है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और उड़ीसा के बिलियन बाजारों में भी सोने की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है।
लोकसभा से मजीद 2 अराकीन हुए मुअत्तल। रवां इजलास में मुअत्तल अराकीन पार्लियामेंट की तादाद हुई 143। पार्लियामेंट से अपोजिशन अराकीन की मुअत्तली का सिलसिला आज भी जारी रहा। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक चहारशंबे के रोज यानी 20 दिसंबर को 2 मजीद अपोजिशन अराकीन पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल होने वाले अराकीन पार्लियामेंट का ताल्लुक लोकसभा से है और उनके नाम है थॉमस चाजिकादान और AM आरिफ। दोनों अराकीन पार्लियामेंट का ताल्लुक केरला से है, जिन्हें पार्लियामेंट के बखिया सरमाया इजलास से मुअत्तल कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक थॉमस और आरिफ दोनों को तख्तियां दिखाने और लोकसभा के व्हील में दाखिल होने के सबब ऐवान से मुअत्तल किया गया है। थॉमस और आरिफ की मुअत्तली के साथ ही पार्लियामेंट से मुअत्तल अपोजिशन अराकीन की मजमूई तादाद अब 143 हो गई है। तवज्जो तलब बात है कि सरमाई इजलास 22 दिसंबर यानी जुमे के रोज खत्म होने वाला है, यानी आइंदा 2 दिनों तक मुअत्तल अराकीन पार्लियामेंट अपने अपने ऐवानों यानी लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में शामिल नहीं हो पाएंगे। वाज़ा रहे कि 4 दिसंबर को शुरू हुई सरमाई इजलास में 14 दिसंबर को 14 अराकीन पार्लियामेंट की मुअत्तली हुई थी। फिर पीर के दिन यानी 18 दिसंबर को 78 अराकीन पार्लियामेंट की मुअत्तली हुई। कल यानी 19 दिसंबर को 49 अराकीन पार्लियामेंट की मुअत्तली का परवाना सादिर किया गया था और आज 2 मजीद अपोजिशन अराकीन पार्लियामेंट की मुअत्तली हुई। इस तरह मुअत्तल होने वालों की तादाद 143 हो गई। बताया जाता है कि आज जिन 2 अराकीन पार्लियामेंट की मुअत्तली हुई है, उन्होंने अपनी मुअत्तली के लिए बड़ी मशक्कत की। वो बार बार व्हील में गए, पर्चों को फाड़ा, बेंच पर खड़े होकर नारेबाजी की, तब जाकर इन्हें मुअत्तल किया गया। जब इन अराकीन पार्लियामेंट से उनके रवैये के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम अपने साथियों की हिमायत में ऐसा कर रहे थे। सुबह से ही ये दोनों अराकीन पार्लियामेंट ऐवान में हंगामा कर रहे थे और इस तरह उन्होंने मुअत्तल अराकीन पार्लियामेंट की हिमायत में एहतजाज दर्ज किया। मोदी हुकूमत ने जमहूरियत का गला घोट दिया, सोनिया गांधी ने कहा। कांग्रेस पार्लियामानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत ने पार्लियामेंट में सिक्योरिटी के मुद्दे पर आवाज उठाने वाले मेंबरान पार्लियामेंट को मुअत्तल करके जमहूरियत का गला घोट दिया है और जमहूरियत को तबाह करके मुकम्मल तौर पर आमिर की तरह काम कर रही है। चहारशंबे को यहाँ पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में कांग्रेस पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करते हुए मोहतरमा गांधी ने कहा कि इस हुकूमत ने जमहूरियत का गला घोट दिया है। 3 नए बिल लोकसभा में मंजूर, हुजूमी तशद्दुद के लिए होगी सजाए मौत। लोकसभा में 3 नए फौजदारी बिल मंजूर किए गए हैं। फौजदारी तरमीमी बिलों और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के जवाब पर बहस के दौरान अपोजिशन के 97 अरकान गैर हाजिर रहे, इन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। नए फौजदारी बिल अब राज्यसभा में पेश किए जाएंगे, वहां से गुजरने के बाद इन्हें मंजूरी के लिए सदर के पास भेजा जाएगा। लोकसभा में 3 नए बिलों का जवाब देते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि बरतानवी दौर का गद्दारी का कानून खत्म कर दिया गया है। नाबालिग की इस्मत दरी और हुजूमी तशद्दुद जैसे जराइम के लिए मौत की सजा दी जाएगी। लोकसभा में जैसे ही 3 नए फौजदारी बिल मंजूर हुए, ऐवान की कार्रवाई जुमेरात की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। मार्च 2024 तक जितना चलो उतना टोल अदा करने का निजाम होगा शुरू, गडकरी ने कहा। सड़क ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने चहारशंबे को राज्यसभा में कहा कि मार्च 2024 तक मुल्क में कौमी शाहराहों और एक्सप्रेसवे पर जितना चलो उतना टोल अदा करने का निजाम शुरू हो जाएगा। वक्फे सवालात के दौरान एक ज़िमनी सवाल के जवाब में गडकरी ने कहा कि इस टेक्नोलॉजी का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तजर्बा किया गया है। अब इसे मुकम्मल तौर पर नाफिज करने की तैयारियां जारी हैं। इसमें लोकेशन पर मुबन्ने टोल सिस्टम है। इसमें जितना किलोमीटर गाड़ी टोल रोड पर गाड़ी चलेगी उतना ही किलोमीटर के लिए ही टोल अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए बैंकों और टेक्नोलॉजी कंपनियों को मिलाकर एक कंपनी बनाई जा रही है जो इस सिस्टम को चलाएगी। इससे नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सालाना तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। एक और ज़िमनी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुल्क में तकरीबन 100% गाड़ियों में फास्टैग लगाने का काम मुकम्मल हो चुका है। अब तक 8 करोड़ फास्टैग लगाए जा चुके हैं। मुल्क में कौमी शाहराहों और एक्सप्रेसवे पर जितना चलो उतना टोल अदा करने का निजाम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के लिए नाअहल, अदालत का फैसला। अमेरिका की तारीख में पहली मरतबा साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन के लिए नाअहल करार दिया गया है। यह फैसला कोलोराडो की अदालत ने साबिक अमेरिकी सदर को इलेक्शन के लिए नाअहल करार दिया। अदालत के मुताबिक कैप्टन हिल पर हमले में मुलव्विस होने की वजह से ट्रंप उम्मीदवार बनने के अहल नहीं है। अदालत के फैसले का इतलाक सिर्फ कोलोराडो पर होगा। अमेरिकी रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इलेक्शन के प्राइमरी के लिए नाअहल करार दिया है। रियासत कोलोराडो में रियासती प्राइमरी इंतखाबात 5 मार्च 2024 को होने वाले हैं। अमेरिकी तारीख का पहला मौका है कि किसी अदालत ने सदारती उम्मीदवार को 1868 की शक के तहत नाअहल करार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के तर्जुमान ने फैसले को गैर जमहूरी करार देते हुए इसके खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का ऐलान किया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।